अच्छा ये देखो यार, ये देखो, अच्छा यहाँ पे कितने बने हैं? 4 कॉन्टैक्ट हैं। यहाँ पे 4 कॉन्टैक्ट बनाए हैं, लेकिन यार देखो वो एपीआई क्या है, यहाँ है एपीआई को नहीं है इसमें। नीचे है नेक्स्ट बटन, नाम रख देते हैं API अंडरस्कोर वर्क्स, कुछ भी रख सकते हैं। क्रिएट किए, एक वर्क स्पेस बन गया। फिर यहाँ आने के बाद हम लोग एक क्या बनाते हैं, नया कलेक्शन। मान लो एक ब्लैंक कलेक्शन क्या कर देते हैं, बना देते हैं। कलेक्शन को देना होगा एक नाम, लिख दिया एजाइल अंडरस्कोर CRM, और इसको कर दें क्या इसको, ये हो गया। और अब यहाँ पे प्लस करके एक नई क्या बना दें, हमें टेस्टिंग करनी है कि 4 अकाउंट आ रहे हैं, नहीं तो क्या ही नाम देना है, लिख दिया जैसे क्या कुछ भी नाम रख सकते हैं, लिस्टिंग ऑल कॉन्टैक्ट्स या गेट ऑल क्या कॉन्टैक्ट्स। यहाँ देना है क्या URL। अब URL क्या देंगे, बेस URL इनका ये है ना। हेलो, ये है आपका क्या बेस URL है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ये ढूंढ लेते हैं क्या, एजाइल CRM API डॉक्यूमेंटेशन, मिल जाएगा। ये है, यहाँ पे ये पहला है ना ये, तो URL हमको ये है पता, उसका एंड पॉइंट ये है। बेस URL पता ही था, बेस URL में क्या जोड़ा, एंड पॉइंट। ये फालतू का जो इसे हटाओ। हाँ, अब ये बन गया क्या इसका URL। मेथड हमें पता है कौन सा है, रिक्वेस्ट का गेट, और लेकिन ऑथ में भी डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे हमें करना है क्या, इनहेरिट फ्रॉम ऑथ से यूज़ करना है क्या बेसिक ऑथ। ये भी यहाँ पे दे रखा है, जरा सेंड करते हैं। देखो 200 आ गया। अब लेकिन जो डेटा आया इनका किस में आया, XML में आया। 2 तरह की है, एक कर्ली ब्रैकेट वाली लैंग्वेज फॉर्मेट में आता है, और एक ग्रेटर देन लेस देन वाला। ग्रेटर देन लेस देन वाला क्या है, XML है, और कर्ली ब्रैकेट वाला जो है क्या है, हाँ वो जेसन है। अगर आपको जेसन में चाहिए तो हमने आपको एक बात बताई थी, आप जाइएगा कहाँ, हेडर्स में, यहाँ की में एक्सेप्ट, ये बताइए कि आपको आंसर आप किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो आपने बता दिया जी एप्लीकेशन जेसन, सेव कर दिया। अब जो रिक्वेस्ट जाएगी, अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस में आएगा, जेसन। कितनी लाइनें आ रही हैं, 367। उनमें कितनी आ रही थी, 298। उसमें कम कॉन्टैक्ट बने थे इसलिए 298 था, इसमें ज़्यादा बने हैं इसलिए क्या आ रहे हैं, 367 आ रहे हैं। क्लियर है ये। तो हम लोग कितने कॉन्टैक्ट्स बने हैं ये चीज़ वहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं, और वो चीज़ यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं। हम सब टेस्ट करेंगे। जैसे टेस्ट क्या करेंगे भाई, इसे कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके एक नोटपैड पे क्या कर दें, पेस्ट कर देते हैं। चलो इसे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसमें देखोगे सबकी डिटेल आएगी, सब कुछ भी हवा में नहीं लिखा है। जैसे ये देखो फर्स्ट नेम ध्रुव है, गुप्ता है ना, कंपनी का नाम EVA2 है, ईमेल ID ये है ramdhruv@gmail.com। तो भाई जाके चेक करोगे, अगर यहाँ एप्लीकेशन में भी जाके चेक करोगे, UI पे भी, तो ये आ रहा होगा ना, ध्रुव गुप्ता है, ramdhruv@gmail.com। ऐसे एक की नहीं, ऐसे ही 4 की इसके अंदर आई हुई है। तो तुम लोग निकाल सकते हो अपना कॉन्टैक्ट्स। चलो एक काम करते हैं, नया करते हैं, कुछ नया कॉन्टैक्ट बनाते हैं। नया कॉन्टैक्ट बनाने का तरीका जानते हो, प्लस ऐड कॉन्टैक्ट करके बनाते हो ना, प्लस बटन पे क्लिक करके फिर सब भरोगे, ये करोगे वो करोगे, तब बनेगा ना। लेकिन अब हम बनाएंगे नया, कैसे, API से।
मतलब बिना यूआई ओपन किए डायरेक्टली यहीं पोस्टमैन से हम बनाएंगे। इसके लिए कौन सा है, अच्छा एक चीज़ ये भी देख रहे हो, जितने कांटेक्ट बनाते हो हर कांटेक्ट को एक चीज के पास एक चीज क्या होती है, आईडी। देखो 1.2 हम बता चुके हैं, तुम लोग एक बार खुद से करना, हम बताने जा रहे हैं कौन सा 1.3 कौन सा है, देखो क्रिएटिंग अ कॉन्टैक्ट, एक नया कॉन्टैक्ट क्या करना, बनाना, क्रिएट करना। ठीक पहले देखते हैं नाम, क्रिएटिंग अ कॉन्टैक्ट है तो हम लोग क्या नाम रखा जाए यार, चलो हम लोग भी नाम रख, एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं, नाम रख देते हैं न्यू, क्या करना है हमें, एक रिक्वेस्ट बनानी है, एक मिनट सॉरी, यहाँ से राइट क्लिक करना है, कहाँ देखो ध्यान से, ऐड सॉरी एजाइल सीआरएम है ना तुम्हारा, वो कलेक्शन वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के अंदर कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर ये प्लस बटन है, प्लस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ एक नाम देना है, नाम दे देते हैं क्या, क्रिएट ठीक है, या लिख देते हैं कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया जी मेरी रिक्वेस्ट का नाम। आगे बढ़ो, अकाउंट जब क्रिएट करोगे तो डेटा भरोगे ना, तुम्हारा डेटा कहाँ जाएगा तब, सर्वर पे, तो वो गेट नहीं है, पोस्ट है। सच्चाई देखो यहाँ लिखा भी है, मेथड का नाम क्या है, पोस्ट। तो अब तुम करोगे क्या कि यहाँ गेट की जगह क्या सिलेक्ट करोगे, पोस्ट। फिर फंसी बात क्या, तुमको देना है यूआरएल, तुम्हें पता है यूआरएल में इतना हिस्सा तो क्या है, फिक्स है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, बेस यूआरएल। ये तो हो गया जी मेरा क्या, बेस यूआरएल। लेकिन आगे देखते हैं, ये आगे का है, इसे क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। इसी को कॉपी करके इसी में आगे क्या किया, स्लैश के आगे जोड़ दिया। सही है। और क्या चाहिए, आथ, आथ में भाई हम यूज करेंगे क्या, बेसिक आथ। और ये चलो ये भी बढ़िया है, सब अच्छा। लेकिन ऐसे तो गेट में किए थे ना अभी, क्या क्या अरेंज किए हम लोग, यूआरएल की व्यवस्था किए, पहले मेथड सेलेक्ट किए, यूआरएल की व्यवस्था किए, आप दिए, भेज दिए, और क्या हो गया था, जरा सेव करके दिखा देते हैं भाई। गेट ऑल करंट, देखो इसमें क्या क्या भेजे थे, मेथड बताए थे, यूआरएल बताए थे, आथ बताए थे, और रिजल्ट थोड़ा एक्सएमएल में दे रहा था, इसलिए हेडर्स में जाके क्या बताए थे, एक्सेप्ट, यही चार चीज बताए, तुम डेटा पाए। अभी डेटा पा रहे थे तुम डेटा, लेकिन अब तुम क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट में क्या कर रहे हो, नया अकाउंट बनाना है ना, नया कॉन्टैक्ट बनाना है ना, तब तुम डेटा क्या करोगे, भेजोगे। अब सवाल उठता है डेटा भेजोगे कहां से। इसी वजह से ध्यान से देखो सब लोग इसको, आथ जानते हो यूजर नेम पासवर्ड के लिए है, हेडर्स है, बगल में देखना एक और लिखा है बॉडी। ये वही जगह है जहां से आपको डेटा भेजना है। हमारी बात समझ में, जहां से डेटा हमें क्या करना है, भेजना है। तो क्लिक करो बॉडी के ऊपर, बॉडी में लिखा है यहाँ क्या, नन। इसको क्लिक करो, यहाँ सब कुछ बहुत आ रहा है, रा, कौन सा, RAW, रा का मतलब कच्चा, मतलब कोई स्पेशल नहीं, कुछ रा है कि जो बना करना है करो। अब रा के अंदर भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, कई ऑप्शन है, सेलेक्ट क्या हमें यूज करना है, जेसन। यहीं से हमको डेटा भेजना। अगर हम यही डेटा अभी भर देना और यहीं से सेंड करें तो एक कॉन्टैक्ट बन जाएगा। और इसका सबूत ये होगा, हम यहाँ आएंगे, चेक करेंगे तो एक नया, जैसे अभी 4 है ना, तो यहाँ कितने दिखाई देंगे, 5। चलो करते हैं। अब तुमको बता दिए डेटा यहीं से भेजना है, लेकिन सवाल उठता है डेटा कैसे और क्या भेजना है। तो API वाले पागल नहीं हैं, वो तुमको सारी चीज लिख के दिए, देखो बता रहे हैं कि क्रिएटिंग ए कॉन्टैक्ट API का नाम है, ये इसका URL है, ये इसका मेथड है, पोस्ट। फिर ये बता रहे हैं, कह रहा है एक्सेप्ट्स कॉन्टैक्ट जेसन एज पोस्ट डेटा अलॉन्ग विद क्रेडेंशियल ऑफ डोमेन यूजर। मतलब कहने का मतलब है कि भैया जेसन में अगर आप बॉडी में भेजोगे डेटा, जो वही डेटा हम वो क्या करेंगे, बनाएंगे। और देखो ध्यान से नीचे, नीचे दिख रहा है क्या लिखा है, एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन। इनका कहने का मतलब है ये तुमको एक सैंपल बना के, मतलब डेवलपर ये भी दे दिया तुमको कि भैया देखो, जब तुमको नया अकाउंट बनाना होगा तो तुमको
क्या करना होगा, यहाँ डेटा भेजना होगा ना, तो डेटा का क्या फॉर्मेट होगा, क्या सैंपल है, एक सैंपल बना के तुमको क्या किया, दे दिया। तो बस तुम्हारा काम हो गया क्या, आसान। यही है सैंपल, ऐसे यही डेटा भेजना। ये कैसे भेजोगे, देखो यहीं बगल में एक बटन भी है छोटी सी, ये वाली, ये किसके लिए है, कॉपी के लिए। तो इसको कर लिया हमने क्या, कॉपी, और इसके बाद यहाँ आए और कर दिया क्या, पेस्ट। अब यहाँ जो नाम देना है नाम देखते हैं। चलो ये इनका फॉर्मेट है, बताओ स्टार वैल्यू क्या दोगे, 4 दोगे, 5 दोगे, 3 दोगे, 2 दोगे, क्या दोगे, 5। चलो 5 दिया। लीड स्कोर 92 है, चलो मेरा मन है इसे क्या करना, 98 देना। टैग्स लीड है और क्या है, लाइकली बायर, मतलब ये है जैसे हर फंक्शन, हर चीज़ को यहाँ से तुलना करके देखना यार। जैसे जब नया कॉन्टैक्ट बनाते हो, नया कॉन्टैक्ट क्या करते हो, बनाते हो, तो यही टैग्स आता है कि नहीं। जैसे कॉन्टैक्ट से साथ जोड़ सकते हो 1-2 वर्ड, जैसे जोड़ दिया कि कॉन्टैक्ट जो है ये जौनपुर का है, या ये जो कॉन्टैक्ट है ये आईटी बिजनेस से रिलेटेड है, तो ऐसे ही कुछ टैग जोड़ते हो ना। और जैसे दिखता भी है यार, जैसे यहाँ देखो ये जो बने हुए हैं इनमें जुड़ा हुआ है। अगर इस पर जाकर क्लिक करोगे, जैसे आशीष यादव है, इसके अंदर जाके देखोगे टैग दिखाई देगा। टैग क्या है, क्या है, ब्रांड। कहाँ से आया, यहीं से। अब यहाँ से लिख के भेजते हैं, क्या लिखें बताओ, हम लिख देते हैं, सपोज करो आईटी, कि जो हम इसमें चाहते हैं आईटी या डाल दें क्या, बिजनेस, और ये लिख देते हैं, मान लो यहाँ इसको कुछ बेचना है तो क्या लिख देते हैं, सेल। ठीक, प्रॉपर्टीज और देखते हैं भाई, फर्स्ट नेम क्या है, उसका नाम मान लो फर्स्ट नेम राहुल हो, तो यहाँ फर्स्ट नेम में देखो क्या डाल दिया, राहुल डाल दिया। लास्ट नेम चलो नोलन है तो नोलन रहने देते हैं। ईमेल है, वर्क है, ईमेल आईडी डाल दी RAHUL@, ये। और बताओ क्या डिटेल डालें, एड्रेस, चलो यहाँ 224 जॉर्ज स्ट्रीट की जगह लिख दिया 225, क्या मान लो मोड लिख दिया। और आगे और डिटेल क्या भेजना है, फ़ोन नंबर जो डालना है वो डाल दो, जैसे हमने डाल दिया, ये फ़ोन नंबर है। ये है, ये सर क्या कौन सा नंबर है, फ़ोन वाला है, 2 फ़ोन है। अच्छा, एक फ़ोन है वर्क का, एक फ़ोन है किसका, मान लो होम का। ऐसे। और बताओ वेबसाइट उसकी क्या है, youtube.com है, या मान लो कुछ और है, जैसे लिख दिया expertview.com है। और कुछ डालना है डाल दिया, कॉन्टैक्ट के बारे में सब डाल दिया। डालने के बाद तो ये बॉडी क्या हो गई, रेडी हो गई। यही करना है आपको। आपको एक जेसन का सिंपल सैंपल बॉडी मिली थी, वही कॉपी करके पेस्ट किया, अपने हिसाब से उसमें क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए, और यहाँ से अब हम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। दो 200 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना 200। 200 आने का मतलब वर्क अच्छे से हो गया। अब इसका मतलब है हुआ होना ये चाहिए कि वहां 4 कांटेक्ट थे, तो अब एक और बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ गया होगा। देखो जरा ये टेस्ट करके देखो, हम आ गए कहाँ, कॉन्टैक्ट्स में, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक बार रिफ्रेश करो। राहुल नोलन करके आ गया कि नहीं आ गया, तो नया कांटेक्ट बन गया कि नहीं बन गया। तो आप कांटेक्ट, यही तो टेस्टिंग है हमारी, कि हम पोस्टमैन खोलेंगे, वहां से सब भरेंगे और भर के भेजेंगे, तो एक कांटेक्ट बन जाना चाहिए। अगर कांटेक्ट बन गया तो हम कहेंगे एपीआई सही से काम कर रही है। अगर वही कांटेक्ट नहीं बनता तो हम कहते हैं एपीआई में क्या है, डिफेक्ट है। डेवलपर से बोलते भैया ठीक करो, अभी तुम्हारा काम नहीं कर रहा, हम सब कुछ सही सही डाले थे लेकिन काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो पोस्ट में क्या नया मिला कि मेथड का नाम बदल गया, गेट से क्या हो गया, पोस्ट। यूआरएल तब भी था, यूआरएल आज भी है।
हेडर्स तब भी था, हेडर्स अब भी है, ऑथ तब भी था, ऑथ अब भी है। एक नई चीज देखने को मिली, क्या? बॉडी। तो जब भी पोस्ट यूज करोगे तो हमेशा तुम्हारे पास क्या होगी? बॉडी। जब भी पोस्ट यूज करोगे तब क्या होगी? बॉडी होगी। और जब भी गेट यूज करोगे तब कभी भी बॉडी नहीं होगी। गेट में हमें कुछ भेजना नहीं है, हमें क्या करना है? उसे मंगाना है, तो वहां बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी का पर्पस क्या है? आपको पोस्ट में अगर कोई डेटा भेजना है तो किसके सहारे भेजते हैं? बॉडी के सहारे। याद रहेगा? यार चलो एक सेकंड। अच्छा दूसरा सिस्टम है तो मेरे भाई याद करो एक वर्ड, बॉडी याद रहेगा? पहचान रहे हो ना बॉडी? और बॉडी की जरूरत कब है? पोस्ट के अंदर। गेट में गलती से भी बॉडी मत डालना। गेट में बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी है डेटा भेजने के लिए, पोस्ट में डेटा भेजते हो, गेट में डेटा नहीं भेजते, और इसी को बॉडी भी बोलते हैं। अच्छा बॉडी में डेटा किस में भेजा है? जेसन में भेजा है ना। वो करली ब्रैकेट वाले को क्या बोलते हैं? इतना तो पहचान ही गए हो कि अब ये जेसन है, ये एक्सएमएल है। और इसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं, क्या? जैसे जिसको बॉडी बोल रहे हैं ना, उसी को हम लोग एक नाम और बोलते हैं, कई बार तुमको लोग मिलेंगे बोलते हुए, पेलोड। बहुत से लोग तुम देखोगे ना वो जेसन, बहुत से लोग बोलेंगे बॉडी और बहुत से लोग बोलेंगे क्या? पेलोड। पेलोड बोले तो घबराना मत, वही बॉडी को ही कुछ लोग क्या बोलते हैं? पेलोड। कि जो तुमको यहाँ से भेजना है उसी को क्या बोलते हैं? पेलोड। अब जेसन की बॉडी है, जेसन में बॉडी लिखी है ना, इसीलिए कई बार लोग बोलेंगे क्या? जेसन बॉडी। या फिर एक नया वर्ड यूज करेंगे, क्या? वही जेसन पेलोड। लेकिन ये सिर्फ किसमें है? पोस्ट में। गेट में इसके लिए कोई जगह नहीं। याद रहेगा? अब आके देखो और बढ़िया से चलाओ। देखो अकाउंट बन रहा है, कोई दिक्कत? अब बना लोगे? एक बार सेंड किए, एक बार अकाउंट बन गया, फिर दोबारा सेंड करते हैं। एक नया कॉन्टैक्ट, सॉरी एक कॉन्टैक्ट बन गया, फिर दोबारा सेंड करेंगे तो क्या होगा? नया कॉन्टैक्ट बनेगा। क्लिक करो, नहीं बनेगा। क्या आया? देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ ही है। कहाँ 200 करके हरे में आ रहा था, अब कहीं 400 करके क्या आ रहा है? रेड कलर में आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अब गड़बड़ क्या हुआ? ऐसे ये बताओ, हम तुमसे कहें इस एप्लीकेशन में फंक्शनलिटी, कॉन्टैक्ट बना दिए, एक नया कॉन्टैक्ट बनाओ और उस नए कॉन्टैक्ट को भी ईमेल आईडी क्या दो? सेम दो। तो तुम्हारा नया कॉन्टैक्ट बनाएगा नहीं, कहेगा ये ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जैसे तुम्हारे कहीं भी जाते हो, जीमेल वीमेल कहीं भी अकाउंट बनाते हो, तो जो नाम एक बार, जैसे अगर तुम्हारा कोई नाम डालते हो तो बताता है कि ये नाम अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई ये नाम यूज कर चुका है। तो याद रखना, हर बार जब कॉन्टैक्ट बनाओगे तो तुम्हारी ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। और ये नहीं बना था इसी वजह से, क्योंकि आपने ईमेल आईडी बदली नहीं। अगर हम यहीं आए, ईमेल आईडी कहाँ है दिखाओ। अच्छा ये देखो, एक ही नाम के दो आदमी हो सकते हैं, एक ही नाम के दो आदमी हो सकते हैं, लेकिन एक ही ईमेल आईडी के दो आदमी नहीं होंगे। दोनों का ईमेल आईडी क्या होगी? अलग अलग। इसीलिए नाम में ऐसी कोई रोक नहीं है। हाँ, नाम में ऐसी कोई रोक नहीं है। देखो यही होगा ये। अब जैसे rahul@world.ltd है, अगर हम यही लिखते rahul.gmail, अब तो ईमेल आईडी क्या होगी? पहले बदल गई ना, पहले वर्ल्ड पे थी, अब कहाँ पे है? जीमेल पे। अब सेव करो और अब सेंड करो। हो गया ना? क्यों नहीं बनेगा? भाई मोबाइल नंबर, तुम कहोगे मोबाइल नंबर, तो बनाने वालों ने जो ये एपीआई बनाई है, जो एप्लीकेशन बनाए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नंबर आप डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी सबकी यूनिक होनी चाहिए। या ऐसा भी बना सकते थे ये लोग कि ईमेल आईडी और नंबर दोनों यूनिक होना चाहिए। देखो, अगर क्लाइंट ने ऐसे ही बनाने को बोला, जैसे क्लाइंट ने बोला कि ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए? सबकी अलग अलग, लेकिन नंबर दो लोगों का एक हो सकता है। तो भाई डेवलपर ऐसा बनाएगा जैसा बनाया है। अब तुम ये नहीं कर सकते डिफेक्ट है, तुम्हें लग रहा है ना डिफेक्ट है, तो बोलोगे तो डेवलपर बोलेगा भाई डिफेक्ट क्यों बोल रहे हो यार, ये फंक्शनैलिटी है,
क्लाइंट ने हमको ऐसा ही बनाने को बोला है। जो सवाल तुम पूछ रहे हो वही सवाल हम भी पूछे थे कि क्या ईमेल आईडी नंबर भी यूनिक रहना चाहिए सबका, तो उस समय डेवलपर ने बोला था नंबर, सॉरी क्लाइंट ने, कि नंबर डुप्लीकेट रहेगा तो क्या होगा, चलेगा। ठीक है, अगर उसने बोला होता नहीं चलेगा और तभी ऐसा कर रहा होता तब क्या होता है। अब देखो यहाँ नहीं दिख रहा है, अब देखो नाम वाम तो वही है ना, राहुल नोलन ही, तो देखो राहुल नोलन दोनों हो गए, लेकिन ये दो अलग अलग हैं। एक की ईमेल आईडी अलग है और एक की क्या है, अलग है। क्लियर है ये? तो भैया सिर्फ ऐसा नहीं, तुम डेटा मंगा भी सकते हो, डेटा भेज भी सकते हो, बिना यूआई के डायरेक्टली टेस्टिंग कर सकते हो। अच्छा, अब पता है गेट और पोस्ट का एक बेसिक अंतर। गेट डेटा मंगाता है, पोस्ट डेटा भेजता है, इसीलिए गेट के पास बॉडी नहीं होती, पोस्ट के पास बॉडी होती है। गेट डेटा ले आता है ना। अब लेकिन पोस्ट के बारे में बहुत और सुन लो सब। पोस्ट डेटा भेजता भी है और पोस्ट डेटा ले भी सकता है, दोनों कर सकता है। क्या गेट क्या करेगा, सिर्फ डेटा लाएगा, और पोस्ट भेज भी कर सकता है, भेज भी सकता है और ला भी सकता है। देखो गेट में सिर्फ रिस्पॉन्स आता है, बॉडी नहीं होती। पोस्ट में बॉडी भी होती है और रिस्पॉन्स भी आ सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जरा ये ऊपर से यहाँ देखते हो, नीचे देखो जहाँ 200 लिख के आया है, नीचे देखो 200 लिख के आया है, इसमें डेटा आया है कि नहीं आया है। तो मतलब पोस्ट क्या कर रहा है, डेटा भेज भी रहा है और डेटा ला भी रहा है। तो फिर तुम सवाल से करोगे सर जी ला क्या रहे हैं, ये ला क्या रहे हैं, तो जो डेटा तुम भेजे हो, उससे गया नया कॉन्टैक्ट बनाया और जो डिटेल वो वहां डाला है वही डिटेल तुमको रिस्पॉन्स में दे दिया है कि भैया चेक करके चाहो तो क्या कर लो, देख लो। वैसे एक चीज देखे तुम लोग जरा वी टाइगर में जब नया वो बनाते थे, तुम लोग लीड बनाते थे, सब भरते थे, लीड नंबर तुम नहीं भरते। तुम लीड जब बनाते थे तो अगले पेज पे लीड नंबर आता था। तो कुछ चीज ऐसी थी कि तुम बनाते थे, कुछ चीजें ऐसी थी सिस्टम अपने आप क्या करता था, जनरेट करता था। सिस्टम अपने आप क्या करता था, जनरेट करता था। वही चीज है यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे दोनों चीजें आ रही, बहुत सी चीजें वो जो तुम भेजे हो, जैसे नाम राहुल, फर्स्ट नेम राहुल, लास्ट नेम नोलन, ईमेल आईडी सब डाले हो ना, लेकिन तुम ये नहीं डाले थे, नहीं डाले थे ना। ये मतलब देखो पोस्ट में बॉडी में जो डेटा भेजा वो गया, नया कॉन्टैक्ट बनाया और रिस्पॉन्स में जो डेटा तुमने भरा था आईडी के साथ तुमको दे दिया। अब चेक कर, हमको देख लिया सब कुछ सही है ये। अब मान लो हमको ये क्या करना हो, ध्यान देना इस पे, हमको टेस्ट करना है कि जो एपीआई बनाई, जो ये कॉन्टैक्ट वाली एपीआई क्रिएट कॉन्टैक्ट वाली कॉल की, इससे कॉन्टैक्ट बना कि नहीं बना, यही हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। तब हम, अब सवाल उठता है कि तब हम क्या करें। तुम कहोगे सर जी खोल लो वो क्या यूआई, खोल लो क्या यूआई और जाके चेक कर लो, पता चल जाएगा बना कि नहीं बना। लेकिन हम कह रहे हैं हम प्योर एपीआई टेस्टर हैं, हम यूआई नहीं खोलते, हम सिर्फ किस पे काम करते हैं, एपीआई पे। यूआई का हमसे लेना देना है ही नहीं। हम कहें कौन यूआई खोलेगा, तो फिर सवाल उठता है कि अब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि मेरा कॉन्टैक्ट बना कि नहीं बना। इसके भी दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स वाली एपीआई चलाओ, इसमें जो नई वाली है वो आनी चाहिए। अगर आ रही है तो मतलब बना है, तभी तो आ रही है, तो हमको पता चल जाएगा कि नया कॉन्टैक्ट क्या हो गया, बन गया। एक और दूसरा जो कल पढ़ाया, परसों पढ़ाया था, एक 1.3 है, 1.2 भी तो बताया था, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी। एक गेट रिक्वेस्ट और भी है, चलो इसको बना लेते हैं। एक नई नाम देना है, नाम दे देते हैं गेट कॉन्टैक्ट डिटेल बाई आईडी, नाम दे दिया। मेथड क्या रखा, गेट रखा। भाई ये यूआरएल मांग रहा है, यूआरएल क्या है देखो यार, ये है डेव एपीआई कॉन्टैक्ट्स, आगे करली ब्रैकेट में है ना। करली ब्रैकेट का मतलब करली ब्रैकेट मत लिख देना, वो तुमको इशारा कर रहा है कि यहाँ आईडी भी मत लिखना,
देखो यहाँ आईडी है, हमने वो कह रहा आईडी की क्या दे दो हमको, वैल्यू। तो अभी हम नया बनाए थे, उसकी आईडी क्या थी बताओ, यही थी ना। तो गेट कांटेक्ट बाई आईडी में यही आईडी हम क्या करें, डाल दें। यहाँ पोस्ट नहीं, ये कौन सा है, गेट है, तो गेट सेलेक्ट कर दें। भाई गेट यूज कर रहे हैं, बॉडी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आथ की जरूरत तो है, वो पड़ा हुआ है, सब हमको अब बढ़िया दिख रहा है। और हाँ हेडर्स में अगर चाहते हैं कि डेटा किस में आए, जेसन में आए, तो एक्सेप्ट लिख के और लिख देते हैं क्या, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और रिक्वेस्ट कर देते हैं क्या, सेंड। 400 बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, क्यों भाई, गेट किसको चलाए हैं, यही चलाए हैं ना, गेट है, ये यूआरएल है, एक सेकेंड, और ये एप्लीकेशन जेसन है, ऑथ, यही सही है, सही है, बेसिक ऑथ है। एक बार ज़रा सेव कर लेते हैं, हो सकता है सेव करने की वजह से झंझट हो। हेडर्स में देख लें यार एक बार, ठीक है, हेडर्स भी दिक्कत नहीं है। आप एक मिनट, ये यही है, एक मिनट, ये सब तो चल रहे हैं ना। क्या गड़बड़ आ रहा है, एक काम करते हैं ज़रा, जो अकाउंट बनाए थे उसकी आईडी यही है ना, इसको हम सही से कॉपी पेस्ट किए हैं कि नहीं, जो बनाए उसकी आईडी इसने हमको दी कि नहीं दी, देखते हैं पहले बैड रिक्वेस्ट में कहना क्या चाह रहा है। बैड रिक्वेस्ट करने का मतलब है कि हमने रिक्वेस्ट भेजने में अपनी तरफ से कोई क्या की है, गलती की है, तभी ये 400 आ रहा है। बॉडी में तो कुछ नहीं दे रखा है, हाँ यार बॉडी बोले थे ना, गेट में बॉडी नहीं हो, अगर अब उसी आदमी की सारी डिटेल आ रही है जिसको तुम बनाए थे, तो तुम समझ जाओगे कि कॉन्टैक्ट वाली एपीआई सही काम कर रही है। हम लोग ऐसे टेस्टिंग करते हैं, जैसे हमारे पास एक एपीआई है अकाउंट बनाने की, एक एपीआई है अकाउंट की डिटेल ले आने की, तो पहले अकाउंट पर क्रिएट वाली एपीआई कॉल करेंगे, तो वो जाके अकाउंट क्या करेगा, बना देगा, पोस्ट करेंगे, फिर गेट यूज करके जो बना हुआ है वो निकालने की कोशिश करेंगे, आईडी, अकाउंट नंबर किसी से आ रहे, अब वही डिटेल आ रही है जो भेजे थे, तो समझ जाएंगे एपीआई सही काम कर। आ रही बात कुछ समझ में? तो क्या कर रहे हैं हम लोग, गेट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, दो चीजें, और 1.2 देख चुके हैं, 1.3 देख चुके हैं, अब देखते हैं जरा क्या है 1.4, ये क्या है, अपडेट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टैक्ट बाई आईडी। अरे ऐसा करते हैं ना हम लोग, कई जगह अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं, तो वो भी यहाँ से हो रहा है। अपडेट करने के लिए मतलब अगर हम चाहें कॉन्टैक्ट, कोई जैसे कॉन्टैक्ट बताए थे ना, राहुल नोलन ईमेल आईडी कुछ डाले थे, अब उसका नाम हम बदल के राहुल यादव कर देना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं, किसके सहारे, इस एपीआई के सहारे। तो अब हमको क्या करना होगा, एक नया न्यू करके बनाना होगा, सर यहाँ करते हैं, यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करना होगा और लिख देते हैं इसका नाम अपडेट, हाँ इसका नाम रख देते हैं अपडेट कॉन्टैक्ट क्या प्रॉपर्टीज लिख रहा है, क्योंकि कई बदल सकते हो एक साथ। चलो अब क्या है, ऑथ में तो वही सही है, क्या बेसिक ऑथ, हेडर्स में भाई एक तो डालना ही है एक्सेप्ट, और वैल्यू क्या डालनी है, क्यों नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, और फिर क्या डालना है, बॉडी, और एक मिनट इसको कर दें क्या,
रॉ। अच्छा, अब यहाँ एक चीज देखनी है, ध्यान ध्यान देना है सबको। इसका क्या देना है, यूआरएल। तुम्हें पता है बेस यूआरएल तो सबका क्या होना है, सेम ही होना है। तो इसका भी बेस यूआरएल क्या कर देते हैं, यहीं से उठा लेते हैं। ये हो गया, इतना हटाओ, बेस यूआरएल तो सेम ही है ना। अब लेकिन एंड पॉइंट क्या है, ये है ना, यहाँ ये यूज करो, ठीक। अब लेकिन याद रखना, अब यहाँ मेथड का नाम क्या है, न गेट है न पोस्ट है, क्या है, पुट। तो आपसे तुम तीसरा मेथड जानो। एक मेथड एपीआई में होता है क्या, पुट। पुट का काम है डेटा क्या करना, अपडेट करना। गेट से मंगाते हैं, पोस्ट से फ्रेश डेटा भेजते हैं, और पुट से डेटा क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, तो बस अब देखा जाए तो तुम्हारा काम क्या है, आसान। और अपडेट कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज में आए हम, और यहाँ आ गए कहाँ, बॉडी में। और अच्छा कैसे भेजे, लेकिन आप याद रखना, गेट में बॉडी होती है, नहीं होती, सिर्फ यूआरएल होता है। पोस्ट में बॉडी भी होती है, यूआरएल तो सबके पास होता है, पोस्ट में क्या होता है, बॉडी भी होती है। याद रखना, पुट में भी तो डेटा भेजोगे ना। जैसे लास्ट नेम नोलन से तुम चेंज करके क्या करना चाहते हो, याद हो, तो अब ये डेटा अपनी तरफ से भेजोगे ना। तो डेटा भेजने का तरीका वही है, वही जगह है उसके लिए, कौन, बॉडी। और यहाँ रा सेलेक्ट करना है। अब डेटा पे कैसे भेजें। अच्छा, इसके पहले भी अकाउंट बना रहे थे, ऐसे थोड़ी मनमानी के डेटा लिख दिए थे, वो लोग अपना एक फॉर्मेट दिए थे ना, वही फॉर्मेट फॉलो किए थे। अब अगर हम आए, ध्यान से देखना, ये लोग दिखा रहे हैं, सैंपल दे रखे हैं कि भैया अपडेट कराना हो तो ऐसे कराना है, अपडेट कराना है तो कैसे कराना है, इस तरह से कराना है। और ये तुम्हें क्या अपडेट, क्या भेजना है, पहले देखो ध्यान से, ऊपर देखो, आईडी क्या है, किसको बताओ, किसको चेंज करना है, जो नया नया बनाए, जो नया नया बनाए थे, क्या था उसका नाम, राहुल और नोलन था, और राहुल @gmail.ltd था। हम मान लो ये तीनों चीज़ें बदलना चाहते हैं, तीन लोग का फॉर्मेट देखो ना ध्यान से। आईडी में पहले तो हमें आईडी देनी पड़ेगी, आईडी हमें किसकी देनी पड़ेगी, जिसकी बदलनी है। तो वही राहुल नोलन की बदलनी है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसकी आईडी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ ले आके क्या कर देंगे, इसकी बॉडी में उठा के क्या कर देंगे, पेस्ट। अब फर्स्ट नेम बताओ क्या रखना चाहते हो, अगर सैमसन रख, राहुल के बजाय क्या करना चाहते हो, सैमसन, या मान लो हम रखना चाहते हैं, सपोज करो, मान लो यहाँ पे लिख दिया क्या, संदीप। लास्ट नेम बदल के नोलन की जगह लिख दिया, मान लो याद। वर्क ईमेल आईडी लिख दिया, मान लो संदीप @ इस तरह से। एड्रेस कुछ भी डाल दिया, जैसे चलो ये एड्रेस यही रहने दिया, एड्रेस भी डाल दिया, सपोज करो कुछ भी लिख दिया, और अब इसको कर दिया क्या, सेव। और क्या करो, गेट है, गेट, अच्छा गेट है ना, गेट की जगह क्या यूज करना है आपसे भाई, पुट। और अब किया क्या, इसे सेंड। 200 के हो गया ना। अब हम कैसे टेस्ट करें कि बदला कि नहीं बदला, मत जाओ यूआई पे, वैसे तो यूआई पे जाके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो ना। अरे यार, गेट बाय कॉन्टेक्ट बाय आई डिटेल बाय आईडी वाली जो वो बनाए हो क्या, रिक्वेस्ट, इसे में यही आईडी भेजो। अब भेजोगे तो कौन सी डिटेल उसे मिलेगी, बदली हुई। अब नाम वहाँ राहुल नोलन नहीं दिखाई देगा, अब नाम क्या दिखाई देगा, संदीप यादव। अब या तो यूआई पे भी देख सकते हो, और यहाँ से भी देखो, उसी की आईडी है ना। अब जरा रिक्वेस्ट सेंड करो, इससे मंगाओ, अब उसी की डिटेल ले आएगा, तो राहुल नोलन नहीं ले आएगा, क्या ले आएगा, संदीप यादव। अगर संदीप यादव आ रहा है तो हम समझेंगे कि ये क्या है, करेक्ट है। देखो देखो आ गया ना। यहाँ पे भी जाके देखोगे, यूआई पे तो हम तुमको शुरू में दिखा रहे थे, इसलिए कि तुमको समझ में आए बात कि आखिर पीछे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। लेकिन एक एपीआई टेस्टर यूआई नहीं देखता, काय को देखेगा, यहाँ से बनाएगा, वहीं से रिक्वेस्ट भेज के बना के चेक कर लेगा, हाँ भैया सही है कि गलत है, काय को वो यूआई खोलेगा। लेकिन अभी तुमको देखो, यहाँ पे राहुल नोलन था, राहुल नोलन की जगह आ जाएगा क्या, संदीप यादव। तो गेट देखे
पोस्ट देखे, पुट देखे। अपनी बेसिक बेसिक जरा यह बातें याद है वो लिख लेना कि भाई जैसे गेट में बॉडी नहीं होती है, पोस्ट में होती है, पुट में होती है। फिर एक ये चीज है, गेट सिर्फ डेटा ले आता है, पोस्ट डेटा नया भेज भी सकता है और डेटा ले आ भी सकता है, और पुट भी सेम ऐसा ही है, डेटा भेज भी सकता है और ला भी सकता है। क्लियर? तो चलो इतना ही रखते हैं, उसमें भी होगा ना 20-25 मिनट का, ठीक है। तो अब लेकिन एक काम करेंगे, रुक जाओ पहले अभी। अब भाई देखो, अब तुम्हारे लिए काम क्या है, सीधा सीधा है। अब इतनी बुद्धि थोड़ी खुली गई है, तो जरा आप पढ़ने की कोशिश करो। अब 1 पॉइंट जैसे हम लोग क्या कौन सा कर चुके हैं, 1.4 तक कर चुके हैं। अब 1.5 तुम देखो, जैसे है अपडेट लीड स्कोर बाई आईडी। जैसे किसी का लीड स्कोर 95 है या 92 है, उसको 98 करना हो या 82 करना हो, अपडेट करना हो, तो उसके लिए है ये। और ये बता रहे हैं कि ये भी बता रहे हैं मेथड पुट है, और जो बॉडी जाएगी वो ऐसी जाएगी। मतलब क्या बता दो, आईडी बता दो जिसकी बदलनी है, और लीड स्कोर बता दो जो वैल्यू तुमको उसमें डालनी है, देखना जाके बदल जाएगा उसका। ऐसे ही और देखो अगला, अपडेट स्टार वैल्यू बाई आईडी। जो कॉन्टैक्ट बनते हैं उसमें स्टार वैल्यू भी होती है, अगर स्टार वैल्यू भी बदलना चाहते हो तो यहाँ बदल सकते हो। और वो बता दे रहे हैं भाई देखो यूआरएल ये है, मेथड पुट है, और जेसन का फॉर्मेट ये है। अब आईडी तुम यही मत लगा देना, वो तो सैंपल दिए हैं ना, तुम वो वाली आईडी लगाना जिसका तुम्हें बदलना है। आगे बढ़ो, 1.6 कर डालोगे। 1.7 अपडेट टैग्स वैल्यू बाई आईडी। उसमें टैग बना रहे थे ना, जैसे हम लिखे थे क्या, हाँ फ्रेंड या हम ऐसे कुछ लिखे थे ना, तो टैग। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ जैसे हम बिजनेस लिखे थे, और क्या लिखे थे, इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ भी लिखे थे। तो अगर हम वहाँ सेल्स लिखे थे, हम यहाँ से चाहें तो कुछ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपडेट। फिर और क्या है, डिलीट टैग्स। जो टैग इसमें फ्रेंड या सेल्स या जो जोड़ रहे थे, वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये सब काम यूआई से करते हो? अरे लो, यही है संदीप यादव। इसमें देखो टैग में क्या लिखा है, बिजनेस और क्या सेल लिखा है ना। हम डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, यही बटन पे आएंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कुछ देर लगेगा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। डिलीट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना डिलीट। देखो जो सेल था यहां से हो गया, हट गया कि नहीं हो गया। कैसे हो गया भाई, जब तुम इस क्रॉस बटन पे क्लिक किए हो तो पीछे वही एपीआई क्या हुई है, कॉल हुई है। कौन सी एपीआई, ये जो दिख रही है, डिलीट टैग्स वैल्यू बाई आईडी। इसका इस्तेमाल करो, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, 1.8। और एक क्या है, डिलीट सिंगल कॉन्टैक्ट। इन सब के हाँ, लेकिन देखो अब तुमको एक नया मेथड मिला है, क्या, डिलीट। ठीक है, याद रखना, डिलीट के पास भी बॉडी नहीं होती। तो गेट और डिलीट के पास बॉडी नहीं होती, पुट और पोस्ट के पास बॉडी होती है। गेट डेटा ले आता है, पोस्ट नया डेटा भेजता है, पुट डेटा क्या करता है, अपडेट करता है, और डिलीट क्या करता है, डिलीट करता है। तुम लोग कॉन्टैक्ट जाके डिलीट करते हो ना, यार इसको कॉल कर लो ना। कैसे है, यूआरएल देना है और ऐसे दिखा है ना, मतलब आईडी देना है, वो कॉन्टैक्ट देखोगे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चलो ये वाला बना देते हैं। किस तरह से बनाएंगे, हो जाएगा ना, आईडी ही देनी है बस। तो कम से कम 1.10 तक की जो एपीआईज हैं उसे चलाओ, एप्लीकेशन को यूआई पे भी देखो, एपीआई पे भी देखो। और यही एपीआई टेस्टिंग है। एपीआई टेस्टर यही करता है, रिक्वेस्ट बनाता है, भेजता है, रिस्पॉन्स चेक करता है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वही कर रहे हैं। तो हाँ बोलो, नोटपैड पे वैसे यहाँ हम तुम लोग को बड़ा करके दिखाते हैं जिससे तुम लोग को दिखाई सके, नहीं तो ये इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, छोटा भी तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसा नहीं, यहाँ नहीं, बहुत से लोग यहीं चेक कर लेते हैं, वो नोटपैड पे उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम क्या आता है, इसकी स्क्रीन साइज बड़ा कर दिए थे, इसलिए तुमको दिखाने के लिए नोटपैड पे ले गए। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें चेक करना है सही है कि गलत, यहीं चेक कर लो, और चाहे कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर लो, नोटपैड पे तब चेक करो। तुम्हें तो टेस्ट करके जवाब देना है कि सही काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, किससे,
फुट पे हाँ। लीड अपडेट करना है, आईडी अपडेट करना हाँ। है, तो फुट पे डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते सर। पुट से क्या करना है? एक ही सिंगल फुट पे ही आपका आईडी और ये सब एक साथ अपडेट कर दें। आईडी नहीं अपडेट होगी, आईडी नहीं, टैग होगी नहीं, साथ ही नहीं होगी भाई। वो लोग तरह तरह की एपीआई बनाए हैं, तुम्हारी मर्जी से एपीआई नहीं चल रही है, पहले तो दिमाग में रख लेना। तुम ये सोचो अरे हम तो एक चीज और देते हैं, अरे वो कहेगा भाई हम बनाए ही नहीं, तुम दोगे कहाँ से? वो जहाँ जैसा डेवलपर एपीआई बनाया है वो अपना सैंपल तुमको दे रखा है, वैसे ही इस्तेमाल करना है। अब वो कह रहा है जी 4 चीज भेजो, तुम कहो जी नहीं हमको 5 भेजेंगे, तो तुम्हारी गलती एरर आएगी। कम भी जरूर नहीं, ऐसा नहीं है कम भी भेज सकते हो ना ना ना, डिपेंड करता है भेज क्या रहे हो। जैसे अरे तुम लोग ऐसे सोचो ना यार, लीड बनाते थे वी टाइगर में, उसमें 50 चीज भरनी थी, लेकिन 2 चीज जरूरी थी, क्या? लास्ट नेम और कंपनी नेम, और बाकी 48 चीज भरो चाहे ना भरो। तो ऐसे एपीआई में चलेगा। हमें एक बनाना है तो जैसे उसमें है कि 2 चीज जरूरी है तो 2 चीज भेजनी है, बाकी तुम 3। लेकिन अब ऐसा तुम है भेजनी 50 चीज भेज सकते हो, तुम भेजे 48 चीज, लेकिन एक चीज भेज दिए, भेजना क्या किए, छोड़ दिए जो भेजना क्या था, जरूरी था, मैंडेट की तरह से वहां था। सारी फील्ड भर लेते लेकिन लास्ट में नहीं भरते तो लीड बनता नहीं। तो वही है, अरे देखो यूआई अपनी तरफ, यूआई कुछ नहीं कर रहा है, यूआई बस सिग्नल पास करता है, बाकी काम तो किसको करना है, एपीआई को ही करना है। हमारी बात समझ में? तो ऐसा है, ठीक है। तो जरा सब लोग अब ट्राई मारो यार।